कि 18वीं तरमीम के बाद जो प्राइसिंग और रजिस्ट्रेशन है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, और ये सेल्स और ये सारी क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये हमारे प्रोविंसेस के पास चला गया है 18वीं तरमीम के बाद। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए अब ये क्वालिटी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड्स बने हुए हैं, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड्स बने हुए हैं, और हमारे पास इस वक्त 400 से ज्यादा ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में वो इसके ऊपर अपना रेट्स बाकायदगी से मारते हैं। मैं सिर्फ आपको 2020 का डेटा पंजाब का थोड़ा सा शेयर करूंगी कि इसके अंदर तकरीबन 57,000 जो है वो इंस्पेक्शंस हुई हैं मुख्तलिफ शॉप्स की, और उसके अंदर 4,200 चालान भी हुए हैं। और एक्सपायर्ड केसेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये 506 एक्सपायर्ड केसेस जो हैं वो पकड़े गए हैं, जिनमें से फैसलाबाद अभी आप बात कर रहे थे तो 71 जो है वो फैसलाबाद के केसेस थे, और जितनी शॉप सील हुई हैं इस किस्म की उनके ऊपर वो 1821 शॉप सील हुई हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर्स अपना काम करें। अगर कोई स्पेसिफिक केस किसी को मिलता है तो उसके लिए भी मैकेनिज्म मौजूद है। अगर आप वहां पर रिपोर्ट करेंगे तो वो टीम्स बिल्कुल रेडी होती हैं, वो फौरी तौर पे जाती हैं और वहां पे छापा मारती हैं। थोड़ी क्वांटिटी में अगर होती है कोई एक्सपायर्ड ड्रग तो उसको फाइन किया जाता है, और पंजाब की सजाएं बहुत सख्त हैं, वहां पर 5 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना जो है वो है, और ये बाकी सूबों के मुकाबले में ज्यादा सख्त सजाएं हैं। और अगर ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपायर्ड ड्रग होता है तो फिर वो शॉप्स को सील कर दिया जाता है। तो मैकेनिज्म्स मौजूद हैं और गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, मगर अगर किसी जगह पे कोई स्पेसिफिक केस होता है तो ये फिर अवाम का भी एक फर्ज है कि वो इन्फॉर्म करे फौरी तौर पे रेलेवेंट लोगों को। ये बात दुरुस्त है डॉक्टर साहिबा कि अगर किसी के इल्म में ये बात है तो इन्फॉर्म करना जरूरी, लेकिन जो आप कह रही हैं कि पंजाब में मैकेनिज्म ऐसा है कि पंजाब में सजाएं सख्त हैं बाकी सूबों के मुकाबले में, आपको नहीं लगता ये जो पेनल्टीज हैं अगर ये काफ़ी होती मे इट बी पंजाब तो ये मामलात इस तरह से मजीद रिपोर्ट ना होते, इसमें कमी आती? देखिए जी, ये अब इनकी रेट्स तो इनकी रेगुलर बेसिस के ऊपर हो रही हैं, और अभी भी मैंने आपको बताया 57 रेट्स सिर्फ ये पिछले 1 साल के अंदर हुई हैं। तो अगर बीच में फिर भी कोई केस मिस हो जाता है और आपके नोटिस में आता है तो आप इन्फॉर्म करें। आप कहते हैं कि इन्फॉर्म करें तो वो वाकई उस पर कार्रवाई के साथ रहेगी। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर कैसर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपने बहुत आवाज़ उठाई है इस मामले से मुताल्लिक, चाहे सेल्फ मेडिकेशन हो, वो चाहे एक्सपायर्ड दवाइयों का मिलना हो, चाहे ओवर प्राइसिंग हो। डॉक्टर साहब, आपने ज़ाहिर है माजी में देखा कि हालात कैसे रहे हैं, आपको क्या लगता है ये हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या कि इन हालात में हम देख रहे हैं कि मज़ीद ख़राबी पैदा हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका शॉर्ट जो जवाब है कि कभी भी ये हालात बेहतर नहीं होंगे। और मैं डॉक्टर साहबा से बिल्कुल माजरत के साथ कि किसी भी हुकूमत के पास एक्चुअली हेल्थ और एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी कुछ और है हमारी हुकूमतों की। लिहाजा इसलिए हमारी आवाम का जो हेल्थ का निज़ाम है वो बेड़ा गर्क हुआ है। ये कभी भी ठीक नहीं होगा। मेडिकल स्टोर पे सारे नॉन क्वालिफाइड लोग बैठे हैं। तकरीबन 70 से 80 हज़ार मेडिकल स्टोर हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। उसमें मुश्किल से 1000 के करीब जो है वो डी फॉर्म जो फार्मासिस्ट है वो बैठे हैं, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसकी मर्जी, आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट दिखाई है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप अगर जाए मेडिकल स्टोर पे, आप उनसे कहें कि ख्वाब आवर गोलियां, बहुत सारी दवाइयां हैं, वो आप कहें कि 100 दे दे, वो 100 दे देंगे। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो दे देते हैं। फिर आप देखें कि डॉक्टर्स जो है जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उसको वो चेंज कर देते हैं कि ये डॉक्टर ने लिखा है, ये इससे ज्यादा अच्छी दवा ये है। तो ये बेतहाशा चीजें हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नौशीन साहिबा से कि बहुत ज्यादा काम करे, हुकूमत कानून साजी करे, प्रॉपर इसमें अमेंडमेंट करे, सख्त से सख्त सजा। डॉक्टर साहब, वो ये कहती हैं कि ये मामला सूबाई सतह पर होगा। देखिए, ये काम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का है, ये फेडरल गवर्नमेंट में आता है। पूरे पाकिस्तान की इनके पास जिम्मेदारी है। हेल्थ केयर कमीशन जो है वो सूबाई जिम्मेदारी है, लेकिन हेल्थ केयर कमीशन तो फेल हो चुकी है। वो कोई काम नहीं कर रहे हैं सिवाय ये कि वो डॉक्टरों की सिर्फ रजिस्ट्रेशन, डॉक्टरों को धमकाना, उनको तंग करना। बाकी क्वेक्स तकरीबन 6.5 लाख अताई डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मासूम जानों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। आप मुझे बताइए, बेतहाशा लोग जो है वो एंटीबायोटिक लिखते हैं जिससे कि ड्रग रेजिस्टेंस हो गया। हमारे यहाँ टाइफाइड का अब इलाज मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आगे चल के सिर्फ एक ड्रग्स रह गए हैं जिसको हम XDR
टाइफाइड करते हैं ड्रग रेजिस्टेंट। मैं डॉक्टर साहब को क्या क्या बात बताऊं, ये नौशीन साहिबा डॉक्टर हैं भी हैं और काम भी अच्छा कर रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सही कह रही हैं कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हो नहीं रहा है। बिल्कुल। और कैसे साहब, जब नौशीन साहिबा ये भी बात करें ना कि इंसान की और शहरियों की जिम्मेदारी है, नौशीन साहिबा एक कुछ चीज़ मुझे प्लीज़ ज़रा ये बताएगा कि अगर कोई पेशेंट उसको स्ट्रेचर पे लिटाया गया और जो उसके साथ आया है उसको ये कहा जाता है कि जाके आप दवाइयाँ लें, वो जब दवाई लेने जाता है तो एक एक्सपायर्ड दवाई दे दी जाती है, और जब वो शिकायत करता है तो वो कहता है कि नहीं एक्सपायर्ड दवाई है, एक्सपायर डेट होने के अलावा ये 2-3 महीने तक चल सकती है। इस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है? उसका पेशेंट तो मुश्किल में है और फौरन से दवाई चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आप बताएगा कि क्या करना चाहिए फिर शहरियों को? जी, वैसे तो ये कि फौरी कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए मैकेनिज्म मौजूद है। अगर उनको रिपोर्ट करें तो विद इन मिनट्स जो है वो टीम्स मूव करती हैं और वो वहां पर पहुंचती हैं और फौरी तौर पे उसके ऊपर एक्शन होता है। मगर हमारी बहुत सारी चीजों में मैं डॉक्टर नौशीन साहबा वो सवाल भी कर रहे हैं, कंप्लेंट कहाँ करें, अगर वो मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन कर दें प्लीज आप। जी, ये इसकी हेल्पलाइन होती है ये ड्रग कंट्रोलर की, वो मैं फिर आपके साथ शेयर कर लूंगी। वो हर सूबे की ज़ाहिर है अपनी एक हेल्पलाइन है, वो फिर मैं आपको उसकी नौशीन साहबा जब सूबों की बात आप करते हैं, बलूचिस्तान में तो ड्रग रेगुलेटरी एक्ट ही मौजूद नहीं है। नहीं जी, जो ड्रग कंट्रोलर होते हैं, हाँ जी, ये बलूचिस्तान का, चूंकि वहां पर हमारी गवर्नमेंट नहीं, मगर मैं आपको केपी का और पंजाब का और फेडरल गवर्नमेंट का बता सकती हूँ कि यहाँ पर तो मैकेनिज्म्स बिल्कुल मौजूद हैं। और बल्कि ये 2017 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था पंजाब असेंबली में, उस वक्त चूंकि मैं पंजाब असेंबली की मेंबर थी, तो इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वजीर आजम वहां के भी वजीर आजम है, बेशक ये मामला सूबाई हो, लेकिन क्या वजीर आजम या आप नहीं कह सकते बलूचिस्तान की हुकूमत को कि भाई ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी तो बनाओ, इस मैकेनिज्म को तो देखो? जी बिल्कुल नहीं, वहां पर बननी चाहिए जी। मैं जरूर ये मैसेज जो है आज, बल्कि मैं खुद बलूचिस्तान की हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करूंगी। ये मेरे इल्म में नहीं था कि बलूचिस्तान के अंदर इस तरह से ड्रग एक्ट मौजूद नहीं है, मगर ये वैसे ड्रग एक्ट 1976 जो है वो पाकिस्तान का मौजूद है और 18वीं तरमीम के बाद वो सारी प्रोविंसेस ने उसको अडॉप्ट किया था। और मगर मैं ये भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने आने के बाद तमाम ड्रग एक्ट को रिव्यू किया है और आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि एक रिवाइज्ड ड्रैप का एक्ट जो है वो आएगा। ये हमारे रिफॉर्म्स का हिस्सा है, क्योंकि बिल्कुल ड्रैप के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, बहुत सारी बेहतरियां लाने की जरूरत है। तो